पूर्व विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और बिहार विधानसभा चुनाव का शोर गुंजायमान है। 243 विधानसभा क्षेत्र में बनियापुर इलाके में मौजूद है। केदारनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारी एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी के केदारनाथ सिंह। लेकिन इसके बीच में बीजेपी के युवा नेता ऋतुराज हमारे साथ मौजूद है। ऋतुराज जी, ये जन सैलाब, ये भीड़, ये काफिला क्या संदेश दे रहा है? देखिए, पूरा देश इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहा है विकसित देश बनाने की तरफ। वहीं बिहार को आप जब देखिएगा तो नीतीश जी का जो संकल्प है कि इस बिहार को गरिमामय बिहार कैसे बनाया जाए, तो इसमें मुझे लगता है कि बनियापुर के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा। और आने वाले समय में जैसे बिहार और देश की विकास की बात हो रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा बनियापुर के लोग संकल्प ले चुके हैं कि आने वाले समय में एनडीए की यहाँ सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन जो अरमान है, जो ख्वाब हैं आम लोगों के, वो पूरे भी हुए हैं। वो काम कौन सा है जो आपके दिल में भी कसक है, शायद रह गया, छूट गया, जनता ने आशीर्वाद दिया, बिहार विधानसभा तक पहुंचे, वो काम को अंजाम देंगे? देखिए, जो भी लोगों से हमने वादा किया है वो वादा लगभग सब पूर्ण हुआ है। कहीं कुछ विवादित जगह हैं जहाँ पे हमारे पिता, हमारे परिवार के लोग और यहाँ क्षेत्र के जो भी अभिभावक हैं वो लगे हुए हैं कि यह काम कैसे निष्ठापूर्वक पूर्ण किया जाए। और जहाँ तक इस विधानसभा का क्या नाम है, ऐसे तो देश में या बिहार में आप घूमिएगा तो जातीय समीकरण, धर्म की बात होती है। मुझे लगता है कि देश के लिए यह विधानसभा मिसाल होगा कि कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं जो मेरे पिता के साथ खड़ी नहीं हो, मेरे बड़े पिता के साथ खड़ी नहीं हो। आप कार्यकर्ता के रूप में आप किसी गांव में जाके पूछिए, महिलाओं से पूछिए, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत संबंध बनाने में जितना मजबूत दावेदारी इस विधानसभा का है, मुझे नहीं लगता है कि इस देश में ऐसा कोई विधानसभा होगा जहां पे व्यक्तिगत संबंध इतना मजबूत। आसपास तस्वीरें भी दिखाइए। केदारनाथ सिंह का ये आवास है, प्रभुनाथ सिंह का ये आवास है, मशरक इलाके में मौजूद है। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में ये मशरक आता है और यहाँ से बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दिया है केदारनाथ सिंह के कंधों पे। प्रभुनाथ सिंह वो शख्सियत जो शायद बिहार के स्तर पे चर्चाएं होती है। केदारनाथ सिंह बनियापुर के विधायक पिछली बार भी रहे और इस बार बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में किया है। महिलाओं से हमने बात किया, युवाओं से बात किया, युवा खुद भी यहाँ पे, युवाओं के प्रति क्या सोच है? युवा भारी संख्या में वोट करने वाले हैं, युवाओं के लिए बेहतर क्या होगा यहाँ पे? जैसे बिहार की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति से सुधार हुई है। कोई भी युवा पता करे कि आज से पहले सड़कों का हाल क्या था, बिजली की समस्या कैसी थी। ये वही बिहार है जहां 1 घंटे 2 घंटे बिजली आती थी तो चर्चा का विषय रहता था। और आज की परिस्थिति का यह बिहार है जहां पे आधे घंटे के लिए बिजली कटती है तो चर्चा का विषय होता है। और मुझे लगता है कि जेई महोदय तक कम से कम सैकड़ों फोन आने लगते हैं कि यह बिजली क्यों कटी हुई है। बिहार विकास की तरफ बढ़ चुका है और आने वाले समय में आप यह निश्चित रखिए कि बिहार उस मंजिल पे पहुंचेगा जिसकी कल्पना इस बिहार के हर एक बुजुर्ग ने, हर युवा ने सोच रखा है। महिलाओं के वास्ते भी महिलाएं भारी संख्या में वोट करेंगी और डबल इंजन, अभी कैबिनेट की बैठक में भी फैसले लिए गए महिलाओं को लेकर। हालांकि उधर से फॉर्म भरवाए जाते हैं, अकाउंट विवरण लिया जाता है, तमाम चीजें हैं। महिलाओं के वास्ते 2 शब्द। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के बारे में बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। बिहार में महिलाओं के लिए जो आरक्षण मिला, मुझे लगता है कि इतना मजबूत कदम अगर कोई उठा सकता था तो यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ही उठा सकते थे। पूरे देश में अगर आप समीक्षा कीजिएगा तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महिलाओं का रोजगार मुझे लगता है इस बिहार में है। 4.5 लाख महिलाओं को रोजगार सिर्फ इस 3 जिला में है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, जो कमिश्नरी कहा जाता है। लोग रोजगार की, घर घर के रोजगार की बात कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले इस बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने घर घर नौकरी पहुंचा चुके हैं। आप जीविका के माध्यम से देख लीजिए, मनरेगा तो पहले से सरकार की योजना चल ही रही थी। आप पहले से देखिए कि महिलाओं के लिए कोई ऐसा जो 10,000 की जो राशि आ रही है, 1100 पेंशन के रूप में, ये सरकार का मेन उद्देश्य है कि जो भी सबसे पिछड़े लोग हैं, जो सबसे कमजोर लोग हैं, जिनकी समाज में पूछ नहीं है, उनको आगे कैसे उभारा जाए और इस बिहार को एक साथ जोड़ के विकसित बिहार की तरफ कैसे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। ऋतुराज जी युवा नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं और केदारनाथ सिंह जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, उनके पुत्र भी हैं। लाखों मतदाता आपको देख रहे हैं, पूरे बिहार के लोग, आवाम, मतदाता, उनके लिए 2 शब्द, आग्रह, विनम्र विनती। देखिए, बनियापुर के लोगों से मैं यही कहूँगा कि जैसा रिश्ता आप लोगों से पहले था उससे बढ़ के रिश्ता रहेगा। और मेरे परिवार का एक एक व्यक्ति इस विधानसभा में या इस जिला में व्यक्तिगत रिश्ते को निभाता है। आपने जिस परिस्थिति में हमें जहाँ खोजा है हम सभी उपलब्ध रहे हैं।
आपके सहयोग के लिए। किसी ने सुख में ढूंढा है, किसी ने दुख में ढूंढा है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यह रिश्ता और बेहतर होगा और मजबूती के साथ हमारे परिवार का जो भी छोटे से छोटा सदस्य भी होगा इस विधानसभा में आपके समर्पण में लगा रहेगा। आपने जैसा अपना आशीर्वाद मेरे पिता को पहले दिया है उससे बढ़ चढ़ के दीजिए। आपसे यही सहायता का अब आशा रखते हैं। विकास की नई पृष्ठभूमि होगा, विकास की नई कहानी होगी, विकास की नई शुरुआत होगी, विकास का नया आंधी होगा और विकास का नया पटकथा होगा एक बार फिर से बनियापुर इलाके में। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत कम हंसते हैं आप, लेकिन मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। विपक्षी परेशान हो जाते हैं। देखिए यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, मैं विपक्ष की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ सारे पक्ष हैं। अब मैंने बोला कि आप यहाँ पे उठ के देखिए, कोई ऐसी जाति नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ से लोग उठ के नहीं आए हैं। और यह एक दिन का कार्यक्रम है, ऑफिस का एक उद्घाटन है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे दुमदुमा शिव मंदिर पे जाना है हमें, वहाँ से उठ के हमें राजापट्टी जाना है, बनियापुर जाना है। सब जगह आपको यही स्थिति दिखेगी। यहाँ का चुनाव कोई नेता नहीं लड़ता है, यहाँ का चुनाव यहाँ के लोग लड़ते हैं। लोगों को पता है कि परिवार का सदस्य कैसे भी बरकरार रहना चाहिए। जैसे उनकी पहले पूछ हुई है, उनको पता है कि उनकी पूछ आगे भी होने वाली है। इसलिए यहाँ बनियापुर का एक एक व्यक्ति जैसे चुनाव का बिगुल फूकता है, जैसे नॉमिनेशन होता है। आप यहाँ देखिए, डॉक्टर साहब हैं, मुसलमान हैं, हाँ, लेकिन हम लोग इनके साथ हैं, शुरू से इनके साथ रहे हैं। इस परिवार की रसूख है कि यहाँ से शुरू से बिहार विधानसभा तक का सफर होता रहा। माइनॉरिटीज इलाके से भी आते हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ के टोटल मुस्लिम जो हैं केदार सिंह के साथ हैं। टोटल मुस्लिम? टोटल। ऐसा बात नहीं है कि उनको कमल छाप का टिकट मिल गया है तो हम लोग अलग हो गए। केदारनाथ सिंह के साथ हैं या कमल के साथ हैं? हम लोग देखिए, हम लोग चूंकि शुरू से उनके साथ रहे हैं, चाहे उसी किसी पार्टी में हो। सवाल है, केदारनाथ सिंह के साथ है कि कमल के साथ? हम लोग केदार सिंह के साथ हैं। ये माननीय मुखिया जी हैं, कर्णकुमारी। दो शब्द बोल दीजिए। जी, हम लोग तन मन धन से विधायक जी के साथ हैं, केदार बाबू के साथ हैं। चलते चलते एक पत्रकार का दायित्व भी है, सवाल वो पूछे जो जनता के जहन में हो, जनता के दिल में हो। ऋतुराज जी, युवा हैं आप, वकील भी हैं और तमाम अन्य लोगों के पास मैसेज भी दे रहे हैं। इस बार मजबूत है केदारनाथ सिंह, पार्टी यही रहेगी? अगले अगर विधानसभा में शूट करूं तो यहीं पे रहेंगे? देखिए, मुस्लिम है, उनसे भी पूछेंगे। देखिए, हम जहाँ थे वहाँ भी निष्ठा के साथ थे। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि 1.5 साल पहले हमने यह संकल्प ले लिया कि उस सिंबल पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने जनता में यह घोषणा कर दिया और मुझे लगता है कि मेरे पिता इस धरती पे एक आदर्श के रूप में मेरे लिए हैं। लोग राम और लक्ष्मण की बात करते हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण के पद चिन्हों पे चलने की क्षमता किसी ने नहीं रखी है। मेरे पूजनीय बड़े पिता आदरणीय यहाँ के पूर्व सांसद श्री प्रभुनाथ सिंह जी, उन्होंने एक वचन में कह दिया कि पिछले जिस पार्टी में हम लोग थे उससे चुनाव नहीं लड़ना है। बिना कहीं बात किए हुए, बिना किसी से कोई चर्चा किए हुए हमने उस पार्टी में जाना छोड़ दिया और लोगों को अपने कह दिया कि पुराना सिंबल नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि इतना निष्ठा अपने भाई के लिए, जैसे राम लक्ष्मण के लिए था, वैसे मुझे लगता है इन 4 भाइयों में है। और हमें यह आदर्श के रूप में सीखना चाहिए कि परिवार एकजुट होकर कैसे रहता है और कैसे एक दूसरे के लिए रहता है। चलते बहुत छोटी सी तस्वीर, क्या कहना चाहेंगे? हमें लग रहा है कि किशनगंज इलाके में मैं मौजूद हूँ, लेकिन ये ठीक है, ये तो हम लोगों के जहाँ नेताजी है वहाँ हम लोग साथ सब लोग के साथ सपोर्ट है। वजह क्या रहा? वजह ये कि हम लोग साथ में हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो पहले तो आरजेडी में थे तो मैं समझ सकता था, हाँ, लेकिन अब तो भाजपा के साथ है, फिर क्या? हम लोग नेताजी को देखते हैं, हमारे नेताजी जहाँ है वहाँ हम लोग हैं। बनियापुर के लिए बड़ी सौगात आने वाली है और शायद ये तस्वीरें बहुत बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से ये चीजें हैं। इधर जाइए।